अब चाइना की बात करते हैं, क्या 1962 से लेके 2020 तक कुछ बदला है या कुछ उसी तरह से अभी भी चल रहा है वहां पे? वहां के बॉर्डर पे कभी खबरें आती है, कभी खबरें नहीं आती है। देखिए मनोरंजन जी, 1947 से लेकर 2021 तक अगर भारत अपनी पूरी क्षमता नहीं प्राप्त कर पाया, अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं रियलाइज कर पाया, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत दक्षिण एशिया में फंसा हुआ है। पाकिस्तान से जो पार्टीशन का बैगेज है, जो जिस तरह से बंटवारा हुआ था और उसके बाद जो हुआ था, उससे आज भी हम जूझ रहे हैं। चीन के संदर्भ में जो सरहद है वो अनडिलिनेटेड है, वो सरहद को डिमार्केट नहीं किया गया, उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। पर 10 वर्ष जब यूपीए की सरकार रही, या उससे पहले अगर आप 1988 से ये सिलसिला शुरू करते हैं जब श्री राजीव गांधी चीन गए, उसके बाद हर सरकार ने एक बहुत ही स्थिर रिलेशनशिप चीन के साथ मेंटेन किया। वो रिलेशनशिप 2014 में गड़बड़ा गया जब श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। इसके बावजूद कि श्री नरेंद्र मोदी कई बार उससे पहले चीन जो गुजरात के मुख्यमंत्री से जाके आए थे, और उसके 2014 से लेकर 2021 तक वो परिस्थिति संभली नहीं, वो परिस्थिति और जटिल होती गई। तो इसलिए इस सरकार के जो विशेषज्ञ हैं या जो राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों को देखते हैं, उनको इस बात के ऊपर गहरा चिंतन मंथन करना चाहिए कि 1988 से लेके या उससे पहले से भी 2014 तक सिचुएशन क्यों स्टेबल रहती है, और 2014 के बाद शी जिनपिंग भारत आते हैं, उसी टाइम चुमर का ट्रांसग्रेशन होता है, उसके बाद डोकलम होता है, फिर 2020 का ये लद्दाख में पूर्वी लद्दाख में इंकर्जन्स होते हैं। तो क्या कारण है, क्या बदला है चीन में, या क्या बदला है रिश्तों में कि परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल नहीं है? आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे भी लिखा है, आपकी क्या राय है? क्या ये एक अच्छी बात है या फिर लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए? देखिए मनोरंजन जी, ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। भारत ने बड़े साल तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ना बनाने का फैसला किया, और श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 के अंत में इस चीज को क्रियान्वित किया। इनफैक्ट कारगिल रिव्यू कमेटी ने काफी और जो समितियां बनी, उन्होंने सीडीएस की सिफारिश की थी। अब सवाल ये है, ये एक नई संस्था बनी है, इस संस्था का क्या स्वरूप रहेगा आने वाले कुछ सालों में, उसी के बाद हम ये तय कर पाएंगे कि क्या ये जो सीडीएस बनाने का फैसला है ये सही है कि ये फैसला उतना सही नहीं है। क्योंकि सीडीएस का जो स्वरूप है, ही इज द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। मतलब वो तीनों जो सेनाएं हैं उससे संबंधित जो विभाग है रक्षा मंत्रालय में, उसका वो संरक्षण करते हैं। तो इसलिए ये जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है, सिविल मिलिट्री बैलेंस में सीडीएस के बनने से एक तब्दीली आई है जी। अब वो तब्दीली रचनात्मक है, वो तब्दीली नकारात्मक है, इसके ऊपर समय लगेगा। पर जैसे थिएटर कमांड्स की बात हुई, अब जैसे आपने थिएटर कमांड्स की बात की कि भारतीय सेना को रीऑर्गेनाइज करना है, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष, आपके नौसेना के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने ओपिनियन पीसेस लिखे ये कहते हुए कि शायद ये जिस तरह से किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और ये एक मानना है कि सीडीएस का ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है। सो इसलिए मेरे ख्याल 3-4 साल और में ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ये फैसला भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना सकारात्मक साबित हो।